नोटबंदी के बाद लोगों ने काला धन सफ़ेद करने के लिए अपनाए 13 तरीके। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह लोगों ने इन तरीकों का उपयोग करके अपने काले धन को सपोर्ट किया है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद साहू। इस तरह के मैं काफ़ी वीडियो शेयर कर रहा हूं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। इन्हें शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तमाम मुश्किलों के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी ब्लैक मनी को वाइट करने के तमाम तरीके खोज निकाले हैं। नोटबंदी के बाद लोगों ने काला धन सफ़ेद करने के लिए 13 नए तरीके खोज निकाले। मैं बताऊंगा आपको वो तरीके। नोटबंदी के बाद से ही देश की अधिकांश जनता परेशान है, बैंक परेशान है और आरबीआई भी परेशान है। राजस्थान के पाली में एक परिवार ने अपने बच्चे का सिर्फ इसलिए इलाज नहीं करवा पाया क्योंकि एम्बुलेंस वाला 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट लेने को तैयार नहीं था। वहीं दूसरी तरफ नोटबंदी के कारण एक व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ने की खबर भी सामने आई। लेकिन इन तमाम मुश्किलों के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी ब्लैक मनी को वाइट करने के तमाम तरीके खोज निकाले। नोटबंदी के बाद लोगों ने काला धन सफ़ेद करने के लिए ये 13 तरीके निकाले। मैं आपको वन बाय वन इन तरीकों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, मंदिर में दान दे दिया। नोटबंदी के बाद इस तरह की खबरें सामने आई कि लोगों ने या तो अपनी ब्लैक मनी मंदिर के हिंदुओं को दान दे दी या फिर उन्होंने वह राशि डोनेशन बॉक्स में डाल दी। मंदिर प्रबंधन ने इस पैसे को गुमनाम दान में दिखाया। मंदिर प्रशासन ने इन पैसे को नई करेंसी में बदल दिया। इस सेवा के लिए कुछ कमीशन भी लिया और बाकी पैसा मालिक को लौटा दिया। सरकार ने यह बात पहले ही स्पष्ट कर दी थी कि मंदिर के हिंदुओं से किसी भी तरह का कोई सवाल नहीं किया जाएगा। दूसरे तरीके से उन्होंने क्या किया, ये पहले आपको पहला तरीका बताया था। दूसरे तरीके में उन्होंने सरकारी बैंकों में बैक डेट की एफडी करा ली। जी हाँ, अपने काले धन को खपाने के लिए कुछ लोग बैक डेट में कुछ वित्तीय संस्थानों से फिक्स डिपॉजिट की रसीद ले रहे हैं। काला धन रखने वाले तमाम लोगों ने वित्तीय संस्थानों के जरिए तमाम तरह की एफडी ग्रामीण लोगों के नाम पर ले रखी है, जिससे उन्हें कुछ समय बाद नई करेंसी में उन्हें उनकी रकम वापस मिल जाएगी। ये उन लोगों को कुछ भुगतान भी कर रहे हैं जिनके नाम पर उन्होंने एफडी करवा रखी है। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को इस तरह की जमा राशि स्वीकार करते हुए देखा गया है, जो कथित तौर पर काले धन को सफ़ेद करने में मदद कर रहे हैं। तीसरा तरीका उन्होंने क्या किया कि गरीबों को लाइन में खड़ा करवा दिया और अपने पैसे बदलवा लिए। तो बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने गरीब लोगों को बैंकों के बाहर लाइन में लगवाकर अपनी ब्लैक मनी को वाइट करवाने की कोशिश की। कुछ लोगों ने गरीबों के खातों में 2.5 लाख रुपए जमा करवाकर उनसे कुछ दिनों में अपनी कहकर नकदी निकलवाकर अपनी ब्लैक मनी को सफ़ेद करवा लिया। अब मैं चौथा तरीका, कुछ लोगों ने जो किया, उन्होंने क्या किया कि गरीब लोगों को लोन दे दिया। नोटबंदी की आड़ में काला धन रखने वाले लोगों ने गरीबों को ब्याज मुक्त कर्ज बांट दिया। एक तरह से देखा जाए तो नोटबंदी के दौर में गरीब लोगों के लिए काफ़ी फायदे का सौदा था, लेकिन वास्तव में लोगों ने इसके जरिए अपने काले धन को सफ़ेद करने की कोशिश की। इसके अलावा कुछ लोगों ने और तरीके क्या किए, तो लोगों ने क्या किया, कुछ जनधन खाता धारकों को ढूंढ लिया। जनधन खातों की जब शुरुआत हुई थी तब इसमें नाम मात्र भी पैसा नहीं था, लेकिन नोटबंदी के तुरंत बाद इसमें भारी मात्रा में नकदी जमा हो गई, जिससे सरकार को सिस्टम में काला धन आने का शक हुआ। लोगों ने गरीबों के खाते में अपना पैसा जमा करवाया और फिर उसे उन्हीं से कहकर कुछ दिन में निकलवा भी दिया। तो कुछ ने क्या किया, कुछ ने बैंक नोट माफियाओं से संपर्क साधा। उन्होंने क्या किया कि नोटबंदी के फैसले के तुरंत बाद काफ़ी सारे बैंक नोट माफियाओं ने जन्म ले लिया। ये ऐसे लोग थे जो लोगों से 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों के बदले उनकी नकदी का 15 से 80% ही वापस कर रहे थे। इन माफियाओं के जरिए भी कुल लोगों ने काफ़ी धन सफ़ेद किया। इसके अलावा कुछ लोगों ने क्या किया कि एडवांस में सैलरी का भुगतान कर दिया। बहुत सारी ऐसी कंपनी थी। तो कुछ लोगों ने नोटबंदी से बचने का शानदार तरीका निकाला। जैसे व्यापारी लोग थे, व्यापारी तबके ने अपने माथर यानी जो अपने कुछ लोग जो उनके अंडर में जो आते थे, उन कर्मचारियों को एडवांस में ही सैलरी बांट दी। यानी इस तरह से कर्मचारियों को 3 से 8 महीने की सैलरी बांट दी गई। कुछ ने तो सैलरी अकाउंट खुलवाकर उसमें एडवांस सैलरी जमा कर दी, जिससे वो 30 दिसंबर से पहले अपना काफ़ी सारा पैसा जमा करवा पाए। ये तो था। अब कुछ लोगों ने क्या किया कि ट्रेन की टिकट बुक की और फिर उन्होंने कैंसिल करवा ली। ये उन्होंने कैसा किया कि नोटबंदी के दौर में लोगों ने अपने पुराने नोट खपाने के लिए कमाल के आइडिया निकाले।
रेलवे ने 14 नवंबर तक पुराने नोट स्वीकार किए जाने की खबर मीडिया में आते ही लोगों ने अंधाधुंध टिकटों की बिक्री कर ली। उन्होंने सोचा कि बाद में इसे कैंसिल कराकर नई करेंसी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो लोगों में इतना दिमाग है कि कैसे कैसे करके हम कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो पेशेवर मनी लॉन्ड्रिंग फर्म होती हैं उनका इस्तेमाल किया। मैं इसमें बताता हूँ उन्होंने कैसे इस्तेमाल किया। जैसे विशेष तौर पर कोलकाता में चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से संचालित होने वाली मनी लॉन्ड्रिंग कंपनियों का भी लोगों ने खूब इस्तेमाल किया। ये ऐसी कंपनियां होती हैं जो आपका टैक्स बचाने के लिए आपकी ब्लैक मनी को वाइट में बदल देती हैं। जी हाँ, ऐसी कंपनियां कोलकाता के अलावा दूसरे शहरों में काम भी करती हैं। बहुत सारी सिटी में काम करती हैं, लेकिन इस टाइप की कोलकाता में थोड़ी ज़्यादा करती हैं। इसके अलावा लोगों ने क्या किया, काला धन सफ़ेद करने में उन्होंने बहुत सारा सोना खरीद लिया। कैसे उन्होंने सोना खरीदा कि नोटबंदी घोषणा के बाद सोने की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला, क्योंकि काफ़ी सारे लोग अपनी पुरानी करेंसी खपाने के लिए सुनार की दुकानों पर पहुंचने लगे थे। तो काला धन रखने वाले काफ़ी सारे लोगों ने घोषणा वाले दिन की आधी रात तक काफ़ी मात्रा में सोना खरीद डाला। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि सोने की बिक्री बिग डेट में भी हुई है। अब कुछ लोगों ने क्या किया, किसानों का इस्तेमाल किया। तो किसानों का इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने क्या किया कि नोटबंदी के दौरान काले धन को सफ़ेद करने के लिए किसानों का भी खूब इस्तेमाल किया गया। जैसा कि किसान की आमदनी कर के दायरे में नहीं आती, हम सबको पता है, तो वो आसानी से कह सकते हैं कि ये पैसा उन्हें मंडी में बिक्री के ज़रिए मिला और नोटबंदी से पहले मिला। और वो ये भी कह सकते हैं कि उनके पास ये पुरानी नकदी है और वो आसानी से नई करेंसी पा सकते हैं। तो लोगों ने इसी का फ़ायदा उठाया। इसके अलावा लोगों ने क्या किया, राजनीतिक पार्टियों का इस्तेमाल किया। जैसा कि राजनीतिक पार्टियाँ किसी से भी 20,000 रुपये तक का डोनेशन ले सकती हैं, और वो भी दानकर्ता का नाम बताए बगैर। साथ ही उन्हें इसके लिए पेन नंबर भी नहीं देना होता है। इस सुविधा ने नोटबंदी के दौर में लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया। ऐसी पार्टियां आसानी से कह सकती हैं कि उन्हें नोटबंदी से पहले कुछ डोनेशन मिला है, और वो आसानी से अपने पुराने नोट बदलवा कर नई करेंसी प्राप्त कर सकती है। कुछ लोगों ने ये किया, कुछ लोगों ने क्या किया, अपना पूरा पैसा उठा के बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो नोटबंदी के बाद लोगों ने अपनी ब्लैक मनी को वाइट करने का सबसे आसान तरीका ये लगा कि उन्होंने नकदी का कुछ हिस्सा बैंकों में जमा करवा दिया। तो वित्त मंत्रालय ने लोगों को ये कहा था कि 2.5 लाख रुपए तक की जमा राशि पर हम आपको छूट देंगे। इस सुविधा ने भी ऐसे लोगों की मदद की। तो दोस्तों, ये थे वो 13 तरीके जिससे लोगों ने फ़ायदा उठाया और अपने ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट किया। कुछ लोगों ने बहुत दिमाग लगाया, जैसे कि सोना खरीद लिया, रेलवे टिकट की बुकिंग की, मजदूरों को लाइन में लगा दिया, राजनीतिक पार्टियों को चंदा, या राजनीतिक पार्टियों ने ये शो किया कि जो है ना हमें ये पैसा चंदा में मिला है। दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ मेरे वीडियो पे कमेंट्स ज़रूर करें अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।